तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आयुष आ गया एक नई वीडियो लेके। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मेरे भ्राताश्री के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना और काफी इंटरेस्टिंग होगा वो। तो हमने आपके साथ शेयर करा। इसलिए हम आ गए एक नई स्टोरी लेके, एक ऐसे इंसान के साथ जिसे ना हम जानते हैं और ना आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि एक आफ्टर ऑल थीम ही तो यही है हमारी कि हम आपकी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। तो गाइस, इसी के साथ हम आ गए। शायद ये कोई बेहतरीन स्टोरी भी हो सकती है, खतरनाक, हॉरर, फनी, किसी के लाइफ का कोई कांड या कोई कन्फेशन, कुछ भी हो सकता है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये स्टोरी आपके लिए भी पहली है और मेरे लिए भी पहली है। तो इसी के साथ हम अपने न्यू मेंबर के साथ एक न्यू स्टोरी लेके आ गए गाइस। तो चलिए फिर स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस। ये इंसिडेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ हुआ था। लाइक ये इंसिडेंट होने वाला है कि एक स्टोरी होने वाली है? ये एक ये इंसिडेंट होने वाला है, वो भी रियल। अच्छा। तो लाइक ये आपने देखा हुआ है कि किसी का कहा सुना बता रहे हो? ये एक्चुअली मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके हम्म। घर पे थी मैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है ये। ओह, मतलब विटनेस हो आप उस इंसिडेंट की। ठीक है, फिर शुरू करते हैं फिर ये वीडियो। अब बताइए आप क्या हुआ। तो ये तब की बात है जब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड 10th क्लास में थे, और हम एक साथ स्कूल जाते थे। तो 4-5 दिन से वो स्कूल नहीं आ रही थी। ना स्कूल में, ना वो मेरे को मिल रही थी। मैंने उसको कॉल्स की, बहुत सारे मैसेज किए, वो सीन नहीं कर रही थी। और जो उसका लास्ट सीन था वो 4-5 दिन पहले का आ रहा था। तो लाइक ऐसे होने लग गया था कि एकदम अचानक से आपको उसने घोस्ट करना शुरू कर दिया और नहीं, बातचीत वगैरह खत्म हो गई थी? लाइक बात नहीं हो रही ऐसे पा रही थी या कुछ भी रीजन से? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा था मे बी उसके घर में या उसके साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। क्योंकि नॉर्मल डेज पे जैसे हम बात करते हैं डेली, वो ऐसा कुछ नहीं करती है। तो उसके घर वाले कुछ फोन वोन चलाने को लेकर स्ट्रिक्ट हो गए जिस वजह से उन्होंने ऐसा मतलब किया? उम, उसका अपना पर्सनल फ़ोन था, क्योंकि हम पढ़ाई के बारे में भी रोज़ डिस्कस करते थे, और स्कूल जाना है कि नहीं जाना है ये भी सब बातें करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जो मैम थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बेस्ट फ्रेंड 4-5 दिन तक स्कूल नहीं आई है, तो आप एक अच्छा, बार डिस्कस करके देखो कि क्या हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो कॉल भी पिक नहीं कर रही है, हम स्कूल से कर रहे हैं, ना मतलब वो आपकी मैसेज मैम, कर। आपकी क्लास टीचर जो है, उन्होंने आपको बोला था कि आप उनसे कांटेक्ट करो क्योंकि वो किसी और के कांटेक्ट में आ नहीं रही थी। हाँ तो जी। आपकी वो वाली डू हो रही होगी कि कांड इसने करा है पर फंसूंगी तो मैं भी, है ना? हाँ, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। ऐसा कुछ बढ़िया है। नहीं, मतलब ऐसी ही है। तो फिर उसका घर मेरे को पता था, तो फिर मैम ने मेरे को बोला कि आप डिस्कस करो, मेरे को इन्फॉर्म करना नेक्स्ट डे। तो मैं उसी दिन गई शाम को उसके घर पे। जिस दिन आपको मैम नॉर्मल। ने बोला था हाँ उस जी। दिन? हाँ जी। तो नॉर्मल डेज पे मैं जाती हूँ और डोर नॉक करती हूँ, तो 1-2 सेकंड बाद घर में से कोई भी ओपन करने आ जाता है। क्योंकि वो एक्चुअली बिहारी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो फैमिली भी बड़ी थी उनकी। और उनका जो अच्छा, घर लाइक था जॉइंट वो, फैमिली वाले हो गए वो? हाँ जी, जो उनका घर था वो 3-4 फ्लोर का था। तो अचानक से 2-3 मिनट मैं खड़ी रही, मैंने कॉल्स की। फिर उसके बाद फिर मैंने नॉक किया, तो उसके बाद उसकी मम्मी आई, आंटी आई। आंटी ने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो कि कल आ जाना, आपको प्रिया से मिलना है तो कल परसों या 1-2 दिन बाद आ जाना। तो मैंने कहा कि वो अभी घर पर अवेलेबल है, तो मेरे को अभी बात करवा दो, क्योंकि मेरे को तो वो घर टीचर पे को थी कि इन्फॉर्म कर। मतलब उनकी मम्मी आपको टाल दी थी, उनसे बात नहीं करने दे रही थी? एक्चुअली मेरे को लग रहा था उसकी मम्मी टाल ही रही है, वो नहीं चाहती मुझसे मिलूं, या कुछ हुआ है। क्योंकि उसकी मम्मी का फेस भी बहुत वियर्ड सा लग रहा था, मतलब बहुत परेशान था, जैसे कोई बंदे के साथ कुछ हो रहा हो बहुत ज्यादा। तो इसलिए तो उसने मेरी आवाज सुनी, और फिर वो आई, मतलब आते हैं जैसे कि आवाज सुन के वो आई। अच्छा, तो मैंने आपके बोला दोस्त आपसे कि मिलने आ गई फाइनली? हाँ जी, फाइनली वो मुझसे मिलने आ ही गई थी। तो वो आई, उस मैंने उससे पूछा कि आप तो यार, तू स्कूल क्यों नहीं आ रही है, टीचर ने बोला है ऐसा वैसे, ये जो बातें टीचर ने मेरे को बोली थी वो सारी मैंने बोली। और मैंने नोटिस किया जब मैं ये बात बोल रही थी, तो उसका फेस बहुत उतरा हुआ था, परेशान सा था। उसकी आईज जो थी वो रेड हो रखी थी, जैसे कि बंदा सोता नहीं है ना, सोने के बाद अच्छा खासा 1-2 दिन तक अच्छी नींद नहीं ली है, लाइक तो वैसा परेशान फील होगी हो कुछ ऐसे, उसके फेस पे रहा। नोटिस हो रहा था कि वो परेशान है? तो फिर
और मैंने ये बाहर से बोला था, बाहर गेट के बाहर खड़े होके, तो मेरे अच्छा, मतलब को अभी तक थोड़ा आप घर में भी नहीं आए हो, बाहर ही खड़े होके नहीं। बात कर रहे हो, ऐसा हाँ क्यों? जी, हाँ जी। तो नॉर्मल डेज पे मैं जाती थी, नॉक करती थी, एक सेकंड में घर वाले आते थे और फिर हम फर्स्ट फ्लोर पर, उसकी जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हम वहाँ पे चले जाते थे। लेकिन वो वियर्ड सा लगा मेरे को, हाँ भाई अंदर आने को भी नहीं बोला वगैरह, जैसे बोलते हैं नॉर्मली, तो वैसे कुछ नहीं था। तो फिर उसने कहा कि यार चल बाहर चलते हैं, बाहर चल के थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या करना है स्कूल का वगैरह। तो मैंने कहा बाहर क्यों? तो उसने कहा चल कोई नहीं, रहने दे रहने दे। जो गेट था उसी के साथ में रूम था, फर्स्ट रूम पड़ता था ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें उसने बैठा दिया। नॉर्मल डे में हम नहीं बैठते थे उस रूम में। तो फिर मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे बस मेरी तबीयत खराब है और कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं, तेरे फेस से तो नहीं लग रहा कि तबीयत खराब है, तो मेरे को बता कि अच्छा, तो क्या हुआ। उन्होंने डायरेक्ट बताया नहीं, पहले थोड़ा हेजिटेट कर रही थी वो बता रहे थे बताने से वो कि पहले? हाँ जी, हाँ। तो नहीं बताए कि क्या पता नहीं। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने उसको फोर्स किया तो मुझको बता सकती है, हम डिस्कस करते हैं इसको लेके ये क्या बात ये है, स्टोरी क्या लग रहा है प्रॉब्लम। थोड़ा हॉरर वे में जा रही है। हाँ ऐसे ही जी, कुछ है लग रहा है आगे। हाँ चलिए, फिर जी, बढ़ते ऐसे हैं, ही है। रुकना नहीं है अभी हमें। हाँ जी। तो फिर उसने कहा कि चल मैं तेरे को बताती हूँ, और फिर ऊपर चले गए ये बताने के बाद। तो तू थोड़ा सुन लियो, मैं तेरे को बताऊंगी, तो तेरे को जाना होगा ऊपर या नहीं जाना होगा तेरी मर्जी है। तो मैंने कहा हाँ बता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसने कहा कि चल ठीक है। ऐसी 4-5 दिन पहले की बात है, जो मेरी बहन है, एक्चुअली वो 3 बहनें और एक भाई थी, अच्छा। और चाचा का एक ताऊ का एक लड़का था जो उनके फैमिली में रहता था। कह रही कि मेरे घर पे रिलेटिव्स आए थे, और मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है, वो उसकी सिस्टर फर्स्ट में होगी या यूकेजी में होगी। तो तो वो वो छोटी उनके सिस्टर मतलब सिबलिंग्स है वो, की वो है, क्या बोलते हैं रियल उन्हें? रियल, रियल हाँ, रियल रियल ब्रदर सिस्टर्स। तो रियल सिस्टर थी उसकी। तो वो छोटी थी, यूकेजी फर्स्ट में। तो बच्चे जैसे गली में खेलते हैं, तो वो रोज खेलती थी नॉर्मल डे में। हम्म। तो उस दिन कह रही कि वो मेरे को गली में भी नहीं दिखी, और आसपास जैसे रोड वगैरह होता है वैसे भी नहीं दिखी। उसका घर जो था ना, उसके पास में ही खेत था बहुत बड़ा, जो बहुत लंबा था, चौड़ा था। मैदान टाइप होते जो। मैदान से भी बहुत बड़ा, जैसे कि होता है बहुत प्लॉट अच्छा, पड़ा है लाइक बड़े प्रॉपर बड़े प्रॉपर खेत खेत। में। हाँ, प्रॉपर खेत, और आसपास थोड़े मकान वकान हो गए, ऐसा टाइप का हम्म। एरिया था। तो फिर उसकी बहन उस तरफ खेलने गई, जहाँ की वो जाती ही नहीं थी, जहाँ पे वो कभी गई ही नहीं थी। तो कह रही कि मैंने ढूंढा आसपास, मेरे को वो दिखी नहीं, मैं परेशान हुई, मैं गई, मैंने आसपास ढूंढा, मैं खेत साइड भी चली गई। मैंने कहा चलो देखते हैं कहीं उस तरफ ना पहुंच गई हो बच्चों के साथ खेलते खेलते। कह रही तो मैंने देखा तो वो बैठ रखी थी और बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने कहा तू बैठ क्या रखी है, तो जब खेल नहीं रखी तो घर पे आना, रिलेटिव्स आ रखे हैं हमारे गांव से, तेरे को बताया था मैंने। तो वो तो अकेली बैठी हुई थी, मतलब और किसी से बाकी बच्चों के साथ थी, कि अकेली बैठी हुई थी? वहाँ की बच्चे खेल रहे थे सामने, और वो कोने में बैठ रखी थी मिट्टी के पास। अकेली मतलब साइड में? हाँ जी, साइड में। तो वो जवाब ही नहीं दे रही उसको। उसने कहा चल, पापा डांटेगी, रिलेटिव्स आ रखे, उन्होंने बोला है, तू चल क्यों नहीं रही? कह रही नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को अंधेरे में रहना है। तो फिर मेरे दोस्त को थोड़ा अजीब लगा अंधेरे में रहना, तो उसने कहा चल, जैसे बच्चे को डांटता है गोदी में उठा के ले आते हैं। अच्छा। वो उठा के उसको लेके आ गए चलो, जबरदस्ती, बात वो तो हाँ इससे यही पता चलता है अपने बच्चों का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल। अपने बच्चों का आप और भी याद अपने ध्यान। रखिए, अपने बच्चे का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब वो घर पर आई, तो उसके रिलेटिव्स आ रखे थे। जब रिलेटिव्स आते हैं तो हाँ भाई बहुत सारा खाना वाना बनता है। तो वही बना था, चिकन फिश वगैरह, चावल वगैरह, ये सारी हम्म। चीजें थी। तो खातिरदारी कल चल रही है मतलब खूब, वो पैसे वाली था ये पार्टी है। गाने। हाँ। तो फिर उसके बाद सब बैठ रखे थे रिलेटिव्स,
नीचे फर्श पे दरी वरी बिछा के जैसे आसपास बैठते हैं, बातें हम्म। चीत करते हैं, खाते हैं, हम्म। तो वही सिस्टम चल रहा था। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो अपनी सिस्टर के साथ है ना बहुत क्लोज थी। हम्म। जो सबसे छोटी थी, जिसकी बात अभी बता रहे हैं, उसका नाम हम्म। प्रीति है, उसकी छोटी सिस्टर का। तो वो अपनी सिस्टर के साथ बैठी, तो सबको खाना परोसा गया। तो वो चिकन हम्म। बहुत कम खाते हैं एक्चुअली। उस बच्ची जो है प्रीति, उसके हम्म। अंदर बहुत सारे डिसीज, मान लो पथरी इंडाइजेशन वथरी वगैरह की वगैरह। प्रॉब्लम थी, तो उसको नॉनवेज मतलब अवॉइड ही करना चाहिए ज्यादातर। हाँ मतलब वो ज्यादा खा नहीं पाती थी, वो छोटी थी तो वो छोड़ देती थी हाँ, तो थोड़ा बच्चा वैसे भी सा। इतना ज्यादा कहाँ खा सकता है। तो फिर भी मम्मी दे देती है ज्यादा, कि हाँ भाई खा लेगा, छोड़ना होगा छोड़ देगा। तो वही किया उन्होंने उसके लिए। वो बैठी आराम से थी, आलती पालती मार के, जैसे अच्छा। कि बैठते हैं। तो उसके साथ ही मेरी दोस्त बैठ रखी थी, तो उसने हम्म। कहा कि मैं बैठी हुई थी, उसने वो खा लिया सारा। अच्छा, मतलब और वो हम बड़ी बहन से पहले ही उसने खत्म कर दिया। समझी, और हमसे अच्छा। जल्दी खा लिया, अच्छा। सबको जो दिया था। ये थोड़ा कह रहे, मेरे को थोड़ा अजीब लगा, इसने इतनी हाँ। जल्दी कैसे खा लिया। तो कह रही कि क्या पता, हमने सोचा कि सुबह से बाहर है इसलिए हाँ। जल्दी खा लिया उसने। खेल रही है बच्चों के साथ, थक गई होगी, भूख लग रही होगी, सुबह दोपहर का हम्म। खाना नहीं खाया, ऐसी तो खा लिया होगा। हम्म। पर फिर उसकी मम्मी से उसने कहा कि और दे दो। उसने कहा चल ले ले। कह रही हम्म। चिकन चाहिए मेरे को, चिकन मटन जो है दे दो मेरे को हम्म। सारे थाली में डाल के। तो फिर उसने खा लिया सारा। हम्म। तो उसको कहा कि ये क्या चल रहा है। कह रही कि ज्यादा मत खा, रात को परेशान करेगी हमें। जैसे हाँ। नॉर्मल बच्चे ज्यादा खा लेते हैं, परेशान करते हैं कि पेट में हाँ। दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। तो वही, तो कह रही नहीं मेरे को और चाहिए, मेरा पेट अभी खाली है। उसकी अच्छा। आवाज जो थी वो थोड़ी भारी हो गई, कि अच्छा। नहीं 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 मेरे को अभी और खाना है, मेरे को अच्छा। और दो। ऐसी वॉइस मतलब थोड़ी भारी हो गई उसकी, हाँ। जिसने उसने मेरे को बताया था। तो वो मान गई। अब जैसे नॉर्मल आलती पालती में बैठी थी, वो वैसे नहीं बैठी। हम्म। अब वो उकड़ू बैठ गई, जैसे उकड़ू पैरों लाइक। के, लाइक जैसे कि पैरों के बल बैठते हैं, पैर अच्छा। ऐसे कर लेते हैं बॉडी ऊपर। अच्छा, जैसे हम स्क्वाट्स मार के एंड में पोजीशन ले लेते हैं हाँ जी, बैठने की। वैसी वैसे बैठ गई। उसने कहा और दो अब मेरे को। अच्छा। वो खा रही, तो उसके मम्मी ने कहा और नहीं मिलेगा, बोल देता बड़े लोग अब नहीं दे रहे जब वो हम, ऐसे बैठ चल के खा ठीक रही है तो उसके हो घर गया। वालों को उस पर शक नहीं हुआ कि ऐसे एकदम से ऐसे बैठ के खा रही है? पहली बात तो। एक्चुअली वो बैठती नहीं है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब हाँ। थे रिलेटिव्स थे, बातें कर रहे थे, चल ये कोई नहीं, बहुत टाइम बाद मिला, हम अपनी बातें करते हैं, ये कोई नहीं ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो वैसे पर मेरी दोस्त को अजीब लग रहा था कि ये ऐसे क्यों बैठ गई, ये इतना क्यों खा रही है। ये जब मैं इसे लेने गई थी तब ये कोने में बैठी थी, नॉर्मल डे पे मेरा रिप्लाई देती है, जो कि इसने दिया नहीं था। अब अब यहाँ से होता है तो आपकी मामला दोस्त ने शुरू। भी कुछ भी जो मतलब खेत वगैरह के पास हुआ कुछ भी उसने घर पे अभी तक बताया नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि उसको लगा नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चों के साथ थी, थक के बैठ गई होगी एक कोने में, ऐसा होता है ना। पर ऐसा हम्म। कुछ नहीं था। तो फिर उसको थोड़ा शक हुआ, उसने बोला नहीं कि हाँ ठीक है, मेरे मन का बहम होगा, मैं बोलूंगी तो खामा खाम में घर वाले डांट देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, चल बैठ जाइए कोने में। हाँ, तो मतलब फिर उसके उसको, इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे थे कि कुछ तो गलत है। ऑड लग हाँ, रहा था सब कुछ। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। अच्छा। उसने मेरे को बताया। अब वो बैठी, उसने कहा मेरे को और चाहिए। उसकी मम्मी ने कहा नहीं, नहीं मिलेगा, अब नहीं है, अब खत्म हो गया। कह रही नहीं मेरे को पता है और है। तो अच्छा। मम्मी ने कहा नहीं है। कह रही उधर है किचन में, नीचे रखा है इस डोंगे के अंदर, पूरा भर के दो। उसकी उसको मम्मी पता को है, यहाँ मतलब पे उसने शक हो देखा, गया। मतलब वो किचन में गई नहीं है पर उसको सब पता है क्या है। नहीं, हाँ यही चीज कि वो किचन में नहीं गई। अभी तो वो खेल के आई थी, मुंह हाथ धुल के बिठा दिया खाना खाने को। उसको क्या पता कहाँ पे क्या चीज रखी है, कितनी है। कह रही नहीं, उधर रखी है, और आवाज थोड़ी भारी हो गई। अब यहाँ पे उसकी मम्मी को पॉइंट हुआ, अब कुछ गड़बड़ है। अच्छा, जब क्योंकि उसकी नॉर्मल आवाज भी चेंज हो गई। थोड़े भारी हो गए, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि और दो और दो,
ऐसे अच्छा। करके वो मांगने लग गई। तो फिर अब सारे रिलेटिव्स भी चुप, सारे रिलेटिव्स को भी खनक, भाई खनक गया, भाई ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मेरी हाँ। दोस्त थी, कह रही दे मेरे को। फिर उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, उसकी मम्मी ने डाला, उसने खूब खाया जब तक कि वो खत्म नहीं हुआ। और वैसे ही जितना बैठ के बना था खा, उसने सारा ही खत्म करा है। और वो फिर जैसे नॉर्मली बैठी थी उस हाँ। कार्ड पोज में, बट क्या हुआ, वो हिलने लग गई, हिलते 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 खा हाँ। रही। अब हाँ मेरे को और चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे से वो बोलने लग गई। हाँ। उसकी मम्मी ने कहा तू दूर हट जा। जो रिलेटिव्स थे वो बड़े लोग उस हाँ। कमरे में रुके, और जो ठीक ठीक एज के थे उनको बोल दिया कि जाओ तुम अंदर बैठ जाओ। लाइक अब बच्चों को और कमीज वालों को हटा दिया वहां से। तो मेरे दोस्त ने बोला नहीं मैं तो यहीं पर आऊंगी, मेरे को ध्यान रखना है इसका, पता नहीं क्या हो गया है इसको। तो वो तो नहीं गई, और सब चले गए थे और बड़े लोग थे वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, उसकी मम्मी ने कहा अब तो रात हो गई है, रात को तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब फिर रात को उसने खाने के बाद उसकी आवाजें चेंज हो गई, उसके जो हाथ पैर थे उसमें हाँ। थोड़ा डार्कनेस जैसे नहीं आती कि हाँ भाई फेयर कलर है, थोड़ा डार्क होने लग गया। हाँ। और मतलब थोड़ी, निकले पड़ने लग गए हाथ उस हाँ टाइप जी, की। हाँ जी, तो और जो नीला नीला होता है थोड़ा, वो चीज आने लग हाँ। गई। और वो हिलने लग गए बैठे बैठे। कह रही कि अब मेरे को और ला के दो। घर वाले कहाँ से ला के दे, हाँ। खत्म था सब, खा लिया था। अब हाँ। यहाँ पे थोड़ा माहौल है ना सीरियस हो गया। अब घर हाँ। वाले ने बोला इसे कमरे में बंद कर देते हैं, ऐसा करते हैं और सुबह देखते हैं, सूरज निकलेगा तो सुबह देखते हैं क्या करना हाँ। है। अब वो भाई कमरे में ना जाए, वो अचानक से इतनी भारी हो गई, अब किसी से उठाई नहीं जा रही वो। क्या हाँ भाई अब क्या करे, कैसे उठाए। बहुत मुश्किल से अच्छे खासे लोगों ने पकड़ा और उठाया। कि भाई नॉर्मल जो बच्चा होता है उसको तो अकेले मेरी दोस्त से उठा के ले आई थी तब पहले। हाँ। और ये भाई 4 बंदों से नहीं उठ रहा, इतनी मुश्किल से उठी। कितनी हैरानी की बात है, सोचने वाली बात है। तो उसे बंद कर दिया कमरे के अंदर। वो भाई खरोचे मार रही है उस पे, क्या कहता है, गेट पे, और आवाजें निकाल रही है, मेरे को छोड़ो, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को अंधेरे में जाना है, और झालर की कर रखा है, लाइट की खो रखी है। ये पूरी रात चलता रहा, पूरी रात कोई नहीं सोया, सब परेशान। अब सुबह हुई। अब जो सूरज उगने वाला होता है तो पूजा करने के लिए नहाने से पहले, नहाते हैं पूजा करने से पहले, तो नहाई वाई उसकी मम्मी। तो माना जाता है कि जो हम चैंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं मंत्र, वो है ना हर कोनों तक आवाज नहीं पहुंच पाती। अगर कोई बुरी शक्ति होती है, सोल वोल होती है, उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। कि हाँ भाई कितनी तेज बंदा चैंटिंग कर लेगा, 4 फ्लोर तक थोड़ी ना चली जाएगी आवाज उसकी। भाई। हम्म, तो वही, अब देते हैं हमारे में बोला जाता है चलो लुभान भी दे दो। लुभान हर कोने में पहुंच जाता है। जो एंटिटी होते हैं वो किसी भी कोने में जाके छुप जाते हैं, उनको स्पेस मिलता है, उसको डार्क जगह मिलती है तो वो छुप जाती है। तो लुभान दिया जाता है कि हाँ भाई लुभान दे दो, वो शुभ माना जाता है, वो हर कोनों में पहुंच जाता है घर के, क्योंकि वो तो धुआं होता है, पूरे घर में घुमा हाँ। दो उसे, बुरी चीजें निकल जाती है। तो उसकी मम्मी ने कहा एक बार मैं लुभान दे के देखती हूँ। तो उसने वो, उनका पता है मंदिर कैसे था, 4 फ्लोर थे, और जैसे छत है ना, छत पे एक कमरा बना दिया। अब उनका हम्म। मानना ये था कि कोई बाहर से आता है, गंदगी से आता है, तो मंदिर में ना जाए सीधा, कि हाँ। गंदे पैर लेके जा रहे हो, मंदिर के सामने से निकल रहे हो, तो ये चीज अच्छी नहीं रहती। तो बोलते साफ सुथरा होके ही मंदिर के अंदर जाओ। तो उन्होंने वो ही, जो एक कमरा था उसी के अंदर ही मंदिर बना रखा था, एक सेपरेट अलग कमरा मंदिर का, छत पे, हाँ। कि गंदगी कुछ ना जाए, बच्चा बच्चा था उनके घर में, वो घुस ना जाए, कुछ कर ना दे, तोड़ वोड़ ना दे। हम्म। ये सारी चीजें कर रही थी। तो अब उसकी मम्मी आई नीचे उतर के फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे उसको बंद किया था। तो फिर वहाँ पे सबने लुबान घुमाते हुए चैंटिंग करते हुए उसकी मम्मी उस कमरे में घुसी। जैसे लुबान का धुआं आया वो चीखने लग गई, क्या कर रहे हो,
क्या करो, मतलब वो सो रही थी, आराम से सो गई थी, जैसे कि सुबह होती है ना, जैसे किरणें आती है, तो वो आराम से सो गई पूरी रात, उसने किसी को सोने नहीं दिया, और जैसे दिन हुआ खुद सो गई। ठीक है। अच्छा। जैसे उसको धुएं की स्मेल आई या क्या हुआ, वो चीखने लग गई, तुम लेके जाओ, ये क्या कर रहे हो, ये वो। उसकी आवाज बहुत भारी हो गई फिर से, और उसके जो हाथ पैर थे फिर से वैसे होने लग गए टेढ़े मेढ़े। तो फिर उसके बाद वो बांध दिया, तो अचानक से वो ये करते करते हरकतें जैसे चल रही थी, वो बेहोश हो गई। अब उसके घर वालों ने सोचा क्या पता काम कर गया हो। ठीक है, वो उठी, और नॉर्मली जैसे होता है ना बच्चा करता है कि हाँ, हाँ मम्मी क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो आप यानी सब, उसको मेरे याद पास नहीं आ रहा है आ सब जो सकते क्या हुआ है। हो। कुछ जैसे उसके अंदर से वो एंटिटी निकल ही गई, तो कुछ हम्म। पता ही नहीं है बच्चे को कि हाँ मम्मी आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, क्या हो गया, आप सोए नहीं इतनी जल्दी कैसे उठ हम्म। गया, ऐसे करके नॉर्मली उसने बोला। तो मेरी जो दोस्त थी, उसने कहा तू ठीक है, तू ठीक है, उसकी मम्मी ने उसको आग दिखाई, क्या कर रही है, वो छोटी है, उसको थोड़ी ना पता चलना चाहिए। तो हम्म। फिर वो दूर हो गई, कह रही कि क्या हुआ दीदी, तो उसने कहा कुछ नहीं, सो जा सो जा सो जा, सुला रहे उसे, सो गई वो। अब कुछ वियर्ड होने लग गया घर में। अगले दिन क्या कहता है, उस पूरे दिन में सोती रही, और रात से जैसे शाम हो जाती है वो उठ के बैठ जाती है, मेरे को सोना नहीं है, हम्म। मुझसे बात करो, ये करो वो करो, हम्म। सारी चीजें हरकतें, रात को घर में घूमना, स्कूल हम्म। जाने के टाइम पे सो जाना। घर वालों को हम्म। लग रहा है कि भाई नहीं जाने, रिलेटिव्स आ रखे, अच्छा माहौल बन रखा है, तो मन नहीं कर रहा बच्चे का, चल 2-3 दिन की छुट्टी करवा देते हैं इसकी, अब छोटा ही है, क्या पढ़ाई होगी, घर में करवा देंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। हाँ। तो मेरी दोस्त कह रही कि मैंने सोचा 1-2 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, कि रिलेटिव्स आ रखे हैं, नॉर्मली 2-3 दिन की तो छुट्टी ले ही सकते हैं स्कूल की। तो ये सारी चीजें चल रही थी। कह रही है वो रात को उठ के घर में घूमने लग गई, मेरे साथ सोती थी वो, मैं देख रही कहाँ है वो है ही नहीं मेरे साथ। मैंने सोचा पानी गई होगी, पानी पीने गई होगी, वॉशरूम करने गई होगी, देखा वहां पर भी नहीं, किचन में। मैंने कहा किचन में क्या कर रही थी वो इतनी हम्म। रात को। फिर कह रही क्यों, वो जैसे जिस बैठ के कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रही है, अंधेरा तो रहता ही है रात को, भाई हम्म। लाइटें बंद कर देते हैं लोग, अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, हम्म। क्या कर रही है। उसने लाइट ऑन कर दी, लाइट ऑन करते वो नॉर्मल, ये कुछ नहीं, और मेरे तो भूख लग रही थी तो मैं खाना लेने आई थी यहाँ पे। कह रही तेरे को आजकल कुछ ज्यादा भूख नहीं लगने लग गई है, हम्म। जब जाके ना लेट जा, पूरी रात रात जागते रहते, पूरे दिन सोती रहते, पता नहीं क्या चल रहा है तेरे साथ, ये बोल के वो सो गई। हम्म। फिर अब आ रही, कह रही ये प्रीति सोई क्यों नहीं तू, हाँ। कह रही तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को भूख लग रही है, ऐसे बोल के चीख के हाँ। नॉर्मल। वो थोड़ा डर गई, थोड़ा जैसे डरता है, झटका सा लगता है, ये क्या बोल रहा है भाई, बच्चा है इतनी देर तो इसने आज तक नहीं सीखा। हम्म। कह रही भूख लग रही होगी सच में ज्यादा, इसलिए सीख रही होगी। वो गई भाई, गई, उसने कहा ले खाना और सो जाइयो, खा के और प्लेट यहीं पे रख दियो। हाँ। तो नॉर्मली रखा, ये सारी चीजें हुई, तो वो खा के नॉर्मली लेट गई, दिन हो गया, अगला दिन हो गया चला। तो दिन में तो वो सो रही थी, फिर जैसे कि 4-5 बजे वो जागने लग गई, कहते अब मेरे को भूख लग रही है। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा, अब उसकी मम्मी और उसने एक चीज हाँ। नोटिस, ये उसका जो छोटा भाई है, जो अच्छा। सबसे छोटा है, वो 1 साल का है, ठीक है, 1 या 1.5 साल का है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा वो। तो उसके घर में पानी वानी फैल जाता था कि हाँ भाई बच्चे ने गिरा दिया पानी, पानी पीने के लिए दिया, ये गिरा दिया, बोतल हाँ। खोल दी, कुछ कर दिया। तो उन्होंने सोचा उनके जो घर है, घर का जो कोना होता है ईस्ट वेस्ट, जहाँ पे पिलर्स नहीं डलते, वो कोना, वहाँ पे कोने कोने पे पानी गिरा। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, ऐसे ही करते करते 3-4 दिन हो गए। कह रही कि फिर ये शक में बदल गया, हमारे भाई नॉर्मली कोई नॉर्मल बच्चा जो है कि कोने कोने में पानी क्यों गिराएगा,
और मेरा भाई तो इतना समझदार नहीं है कि हाँ जाके कोनों में ही घुसे, फिर कोनों में पानी गिराए। हाँ। ऐसे तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ कि उसकी मम्मी को है ना शक हो रहा था उस पे कि भाई ये पूरा दिन सोती है, पूरी रात जागती है, और भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है करती रहती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका जो ताऊ का बेटा था बड़ा, एक साथ ही रहते थे, वो हनुमान हाँ। चालीसा पढ़ रहा था। तो अच्छा। छोटा बच्चा वो हनुमान जी की जय 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 ऐसे कर रहा था। हाँ। तो उसका भाई भी जो बड़ा था, उसने भी कहा बेटा ऐसे बोलो हनुमान चालीसा, उसने थोड़ी गा दी। अब वो थी हाँ। सामने, वो चीखने लग गई, उसकी आवाज फिर से भारी हो गई, तू ले जाओ इसे, मैं इसको मार दूंगी, ये कर दूंगी, तू ले जाओ मेरे जब वो पास तो से। हनुमान चालीसा गा रहा था उसके लिए उसने ऐसे हाँ रिएक्ट किया। जी, तो एकदम। उसके घर वाले कोई फिर रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे उसके लिए अभी तक, मतलब इतनी सब चीजें हो रही है तो। उसको लगा कि हाँ, उनको लगा सारे रिलेटिव थे, ये दवाई ववाई खा रही होगी, कि नॉर्मल पथरी वथरी भी थी उसके, के दवाई लाइक ववाई खा। दवाई वगैरह से आपकी आवाज सुनना चेंज आएगी, ये तो बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज होता है। अब खाना ज्यादा लगना, पथरी की हाँ बीमार इंसान को तो मतलब खाना वो कम ही अवॉइड करता था ज्यादातर चीजें खाना। हाँ। तो फिर अब उन्होंने एक्शन लिया ना, उन्होंने आवाज सुनी उसकी, हाँ। ये फीस आवाज ऐसे होने लगी, उसको पता चला, इसलिए चला के दिखाई है। हाँ। इसलिए उसकी एंटिटी ने उस लड़की की बॉडी में से जाने की एक्टिंग की थी बस। लाइक मतलब उसमें कुछ कुछ है तो मतलब लड़की में। हाँ जी, तो वो जैसे वो उसके कहते अंदर हैं ही। कि रात को अनजान जगहों पे या मतलब सुनसान जगहों हाँ पे नहीं जाना चाहिए, हाँ हवा जी, लग वो जाती चीज़ है करते हवा। हैं। लाइक बहुत इंडियन घरों में आपने सुना होगा, और आपके हाँ भी घरों में भी बहुत लोगों ने बोलते होंगे, आपके मतलब एल्डर्स जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं सब यही हाँ। बोलते हैं कि कोई सुनसान जगह, कोई ऐसी जगह से कोई परफ्यूम मत लगाओ या कोई या बोलते आपको हैं हवा कि लग जाए। चौराहा मत मांगो, तो चौराहा मत मांगो, हाँ, तो कि मतलब यही चौराहे इस पे कोई बच्चे के कुछ साथ कर भी यही हुआ देता है। कि ये खाए वगैरह में जो थी, तो मतलब ये इसको भी हवा लग सीढ़ियों गई में लाइक। हवा लग गई। जैसे अच्छा। बोलते हैं चौराहा हाँ। मत मांगो, हाँ। कुछ कर हाँ। देता है, ये चीज मत मांगो, वो चीज हाँ। हो गई। तो फिर उसके घर वालों ने क्या किया आगे? और फिर उसके घर वाले लेके गए उसको पंडित के पास। पास में एक मंदिर था, पंडित था, ठीक है। उससे बोला कि हाँ ऐसे ऐसी चीज हो रही है, ये चीज इतनी चला के उसके अंदर थी 2-3 दिन तक। पंडित ने कहा अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? कह रहे कोई भी एंटिटी किसी भी शरीर के अंदर रहती है तो वो बहुत पावरफुल होती जाती है, जितने दिन वो अंदर रहे, और हाँ। निकालना उसे उतना ही मुश्किल होता रहता है। फिर भी 4-5 दिन हो गए थे। उन्होंने कहा बैठो मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने अपने बड़े पंडित को बुलाया, उन्होंने कहा हवन करेंगे, उसमें बिठा देना सामने इस लड़की को, ठीक है, चाहे कितना हाँ। भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, बोले मेरे को दर्द हो रहा है हाँ। वगैरह, तुम रुकवाना मत हवन, बस तुम बीच में मत आना। तो ये सब चीजों में और आप कहाँ थे, मतलब आपने अपनी तरफ से क्या देखा, कहाँ पे कि आपने भी तो कुछ देखा होगा ना अपने पॉइंट पे कि हाँ भाई दर्द ये था। मेरे सामने उस लड़की की ऐसी हरकतें थी, तो आप वो भी तो मेंशन करो कि आपने भी कहा। हाँ अभी वो आगे आएगा एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि ये एंटिटी जो थी वो उसने इन लोगों को भी चकमा दे दिया था। अच्छा। हाँ ये बहुत चालाक एंटिटी थी। अच्छा। तो फिर जब उन्होंने हवन करने के लिए बोला, जैसे कि आपने मेरे को बोला कि मैं कब थी, मैंने कब देखा, तो हाँ। मैं इसके हवन होने से पहले एक दिन पहले गई थी अच्छा, तो उसके मतलब घर। अच्छा, तो ये उतने दिन जितने दिन आपकी दोस्त स्कूल नहीं आई उतने दिन ये सब चीजें चल रही थी, और जिस हाँ दिन जी। मतलब आप गए उससे मतलब उसके अगले दिन हवन था, जो भी मतलब उनकी बातचीत हो रखी थी, तो वो भी आपको ये पता चली है? हाँ ये मेरे को अब पता चला। तो मैंने कहा ये सारी चीजें हुई तो तूने एक कॉल क्यों नहीं किया, तूने एक मैसेज क्यों नहीं किया? कह रहे कि मेरे को लगा कि ठीक है सब रिलेटिव आ रखे हैं ये। तो फिर मैंने कहा चल एक बार चलते हैं ऊपर, तेरे रूम में मेरे को देखना है। कह रही हाँ। यार देख मैंने ये सारी बातें बता दी, तेरे ऊपर है, तेरे को अब देखना है इसको कि नहीं देखना। तो मैंने कहा चल देखती हूँ मैं क्या हुआ है, वो हम्म। भी मेरी बहन जैसे है, देखते हैं क्या हुआ है। तो फिर हम गए तो वो कमरे में थी, वो सो रही थी। भाई सोते सोते उसकी जो थोड़ी बॉडी है वो नीली नीली हो रखी थी।
और फिर जो उसके हाथ पैर थोड़े मुड़ रहे थे भाई, मतलब हालत बुरी थी उसकी। 4-5 दिन हो गए। हाँ। तो फिर मैंने देखा भाई, मैंने आज तक देखा नहीं था। शौक, मैंने कहा ये क्या हो गया, अच्छी खासी लड़की थी ये मतलब। तो हाँ। फिर उसने बोला है कि अब कल हवन है, देखो अब क्या होता है। हम तो परेशान हो गए, ये वो सो हाँ। नहीं पाते हम। तो मैंने कहा अच्छा, कल हवन है, कितने बजे है? कह रही सुबह सुबह हवन बोला है। तो फिर मैंने कहा कि चल मैं भी आती हूँ। तो कहा हाँ। देख ले खैर, अपने रिस्क आई हो, क्योंकि फिर वो जब उठ जाती है तो फिर उसकी आवाज, उसकी वो सारी चीजें। मैंने कहा कोई नहीं, हैंडल कर लेंगे, तू भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई नहीं, देखते हैं, चलते हैं, कल मिलते हैं, ध्यान रखियो। हाँ। और फिर मैं ये बोल के मैंने कहा कि आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। थोड़ी शाम वाम को मैं गई थी तो रात होने वाली थी, मैंने कहा अब घर आ जाते हैं, कल मिलते हैं। तो जैसे मैं रास्ते में थी तो उसकी मेरे को कॉल आई अचानक से। मैंने कहा कि क्या हो गया, कुछ भूल रही हो क्या? मैं कह रही कि यार एक दिक्कत हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही मेरे घर वाले गए हैं। मैंने कहा ध्यान रखियो इसका। और मैं नीचे वाले कमरे में हूँ जहाँ पर हमने बात की थी, तो उसके साथ जो फर्स्ट कमरा था उसके साथ में स्टेयर्स थी, उसके साथ में एक और रूम था। अच्छा। कह रही मैं उस रूम में हूँ। तो मैंने कहा तू उस रूम में क्या करी है? कह रही यार मेरे घर वाले गए हैं, जो रिलेटिव्स थे वो गाँव चले गए, गाँव गए हैं तो उनको छोड़ने के लिए गए हैं सब। और ऑफिस मेरे बड़े पापा वगैरह गए हैं, और जो मम्मी वगैरह थी वो छोड़ने गई है सबको। जो मेरे पापा थे वो भी गए उनके साथ। तो मैंने कहा तेरे को अकेला कैसे छोड़ दिया? कह रही कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था उन लोगों के पास। तो कह रही मैं उस कमरे में हूँ। मैंने कहा तो उस कमरे में क्या कर रही है? कह रही कि यार मेरे को है ना आवाज आ रही है। मैंने कहा किस, कौन सी आवाज है? कह रही फर्स्ट फ्लोर पे भागने की, क्योंकि अच्छा। मैंने जैसा आपको बताया थोड़ी रात का ही समय हो रहा था। मैंने कहा अब चलते अपने घर। कह रही कि मेरे को आवाज आ रही है ऊपर से चलने की नहीं, पहले चलने की आई, अब भागने की आ रही है अब देख कुछ। तो मैंने कहा ये क्या भागने की, ऊपर कौन भागेगा, वो तो सो रही थी। कह रही शाम होते हुए वो उठ जाती है। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो उस रूम में है तो लॉक वॉक कर ले, अभी आ जाएंगे तेरे घर वाले। अब पहले फर्स्ट फ्लोर पे भागने की आवाज आ रही थी, फिर फर्स्ट फ्लोर से लेकर स्टेयर्स पे धम 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 भागने की आवाज आ रही थी। उसने अपना डोर लॉक कर रखा था। वो कह रही अब मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन इतनी तेज नहीं भाग सकता। मैंने अच्छा। कहा डर मत, अब तो मैं आधे रास्ते से भी ज्यादा आ गई थी और मेरे घर से भी फोन आ रहे थे भाई। तो हाँ। फिर मैंने कहा कि अपने घर वाले को फोन करना। कह रही मैंने किया, मैंने तुझसे मिलाने से पहले घर वालों को किया कि आ जाओ, पर घर वाले फोन घर पे ही छोड़ गए। मैंने कहा अब क्या करेंगी? फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो खाली भागने की आवाज आ रही थी ऊपर, अब स्टेयर्स पे भी आ रही। फिर स्टेयर्स से आते आते उसका डोर नॉक होने लग गया। मैं कॉल पे थी मतलब जिस नॉर्मल कमरे में वो डोर। थी उसका डोर नॉक करने लग गया वो। अच्छा। और डोर फिर लॉक। हवन कब है? अभी उसका कल हवन है, अभी कुछ हाँ, पक्का नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अभी रात हो रही है। हाँ। अब अगले दिन हवन है। तो ये इसका डोर नॉक होने लग गया। नॉर्मल पर्सन क्या करता है, नॉक नॉक दो हाँ। तीन बार कहता है बाहर निकल जाओ, जो भी अंदर हो बाहर निकल जाओ, ये काम है हमें। हाँ। हाँ। उसकी आवाज भारी उठी, बाहर निकल, तो बाहर निकल, मेरे को चाहिए तुझसे कुछ, ये करना है वो करना है, तू निकल बाहर, मेरे को तेरे को मारना है, मेरा मन कर रहा है, ये वो। और वो जो डोर था वो हाँ। बहुत भट 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 भट, मतलब इतना हो रहा था कि वो हिले रहा था अच्छा खासा। लकड़ी का दरवाजा था, अच्छा खासा हिले रहा था वो। इतनी तेज आवाज आ रही थी फोन से। अब वो डर के मारे रोने लग गई। कह रही अम्मा क्या करो? कह रही फिर उसने फिर से फोन मिलाया। कह रही 1 मिनट होल्ड करो, मैं अपने पापा का फोन ट्राई करती हूँ। उसने किया तो वो उसके फर्स्ट फ्लोर पे बज रहा था। अब ये थोड़ी सर्दियों की बात थी तो आवाज तो नीचे तक आती है भाई। कोई कम ऊपर फ्लोर पे बज रहा हो, जाल जाल होता है ना, जाल टाइम में, उसमें से आवाज आ रही थी नीचे।
कह रही वो तो अपना फोन भूल गए। कह रही उससे फिर कह रही फिर पापा के फोन से मेरे को एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई है। अच्छा। उनका वॉइस रिकॉर्डिंग, फोन तो ऊपर है, वॉइस रिकॉर्डिंग क्या आएगी। उस समय उसने खोली, उसमें उसकी आवाज थी। तो अपने आप हाँ। को निकाल, तो निकाल अपने आप को, ऐसा ऐसे ये सारी चीजें वो अच्छा। करके और जाने लग गई। उसने कहा कि यार ये मेरा बयान नहीं है, ये सच है। मैंने कहा तो मेरे को भेज, वॉइस रिकॉर्डिंग है तो भेज मेरे को। तो फिर मैंने देखा, मैंने सुना तो था भाई। अब वो डर गई और हाँ। आवाज भी ऐसी थी बहुत डरावनी टाइप की, चीखें हाँ। मार रही है वो वगैरह। अब क्या हुआ, अब डोर खुल नॉक हुआ, वैसे ही उसकी भागने की आवाज बंद हो गई। और उसने हाँ। जाके खोला, उसके घर वाला है। उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। कह रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बच्ची है, वो फिंगरप्रिंट कैसे लगाई, वो खोलेगी कैसे, वो लगेगा ही नहीं फिंगरप्रिंट से उसका। तो पागल हो रही है। कह रही वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो। खोली फोन तो वो उसमें तो कोई वॉइस वाला था ही नहीं। कह रही फिर उसका फिर से फोन आया मेरे पास। कहते हैं थी मैंने जो वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड की थी मेरे को सेंड कर। मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ, रुक जा। क्या हो गया। कह रही मेरे फोन से डिलीट भी नहीं लिखा रहा, कुछ भी नहीं लिखा रहा, वो रिकॉर्डिंग दिखी नहीं रही है। मैंने भेजी। मैंने कहा कि मैं भेजता हूँ, रुक जा, ढूंढता हूँ, भेजती हूँ मैं तेरे को। भाई मैंने खोली, वो खुल भी नहीं रही। मैं भेज रही, वो सेंड भी नहीं हो रही। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा। फिर घर वाले बोलते जैसे कि भाई हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम भेज देते हैं, हाँ भाई एक वॉइस रिकॉर्डिंग है तो भेजो वो हाँ। चीज। हाँ। अब यहाँ पे माहौल थोड़ा गड़बड़ आ गया। तो घर वाले बोलते चल कल हुआ ना देखते हैं। फिर सुबह हुआ। सुबह हाँ। मैं उसके घर, मैंने कहा कि हाँ भाई मैंने जैसे बोला था उसको कि जाते हैं उसके घर। तो मैं उसके घर गई। हाँ। मैं नॉक किया। कह रही कि यार मैं तो कल बहुत डर गई थी, वो बहुत परेशान थी, पूरे घर वाले परेशान थे। फिर उसको लेकर जा रहे थे, वो जा नहीं रही, मतलब हाँ। थोड़ा भारी भारी हो रही थी। फिर उसको उसके पहले ही जैसे पता मैंने था कि कहा क्या होने वाला है। उसको अंदाजा लग गया था कि क्या होने वाला है। तो फिर जैसे मंदिर के पास पहुंचने लग गए, वो थोड़ा हलचल होने लग गई बॉडी में। बंदे 4 बंदों ने पकड़े रखा था भाई, हलचल। हम्म। भाई वो पहली बात तो किसी से उठ नहीं रही थी इतने आराम से। हम्म। बंदों ने हाथ वाथ पकड़े रखे थे। भाई वो उसने कहा मेरे को नहीं जाना। और अच्छा। फिर भाई वो चीखने लग गई जैसे मंदिर के पास पहुंचने लग गए। भाई वो चीखे जा रही, चीखे जा रही, चीखे जा रही। जैसे मंदिर के अंदर एंट्री की, वो थोड़ा शांत हो गई। हम्म। तो फिर बैठे वहां पे। तो तब तक वो पूरी शांत थी, पूरी एकदम जैसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी आवाज जो थी वो भारी हो गई थी, वो सारी चीजें बंद हो गई। मंदिर के अंदर एंट्री एकदम शांत। घर वालों को समझ में नहीं आया। उसने घर वालों ने पंडित को बताया। पंडित के जो गुरु है उन्होंने उसको बुलाया। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कल आए थे, कल परसों हमारे पास, हमने टाइमिंग दी थी आपको, आ जाओ सब तैयार है। हेलो। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? फिर ये कहते ये सारी चीजें हुई तो पंडित ने सब तैयार कर रखा था। तो फिर उसके बाद मतलब नर्वस वर्वस मत हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आराम से बताओ। उसके बाद से वो ये सारी चीजें तैयार व्यार कर रखी थी उन्होंने। उन्होंने बिठाया, उन्होंने उसके घर वाले को बोला था जैसा मैंने आपको हाँ। बोला था, चिल्ला वगैरह कुछ भी कर रहे आपको बीच में नहीं आना। हाँ। तो फिर उन्होंने अपना हवन वगैरह शुरू किया। जैसे शुरू किया वो चीखने लग गए बुरी तरीके से। हाँ। मतलब 5-6 लोग लगे उसे पकड़ने के लिए हाँ। कि वो भाई उस जगह पे बैठ जाए टिक के। तो मंत्र मंत्र शुरू किए। फिर वो उसके ऊपर कुछ डाल रहे थे और बहुत डरावना सीन था भाई। कोई बंदा सामने हो तो उसके गूज बम्स आ जाए भाई, वो डर जाए। लाइक वो वो जो उनके पास लोटा वगैरह होता है, वो पानी वगैरह रखते हैं क्या, हम्म, गंगा जल वगैरह रखते हैं, वो सब डाल दोगे?
कुछ डाला उन्होंने जिससे वो तड़पने लग गई, हाँ। मतलब चीखने लग गई। उसने पूछा कि तू चाहती क्या है निकलने के लिए हाँ। वगैरह वगैरह ये सब। कि तुम क्या चाहते हो भाई, अब जो एंटिटी होती है वो बहुत पावरफुल हो गई होती है इस टाइम तक तो, हाँ। ठीक है। और फिर जब तक उस बोला जाता है कि एंटिटी का नाम वगैरह जान लो, वो चाहते क्या है, तब वो हाँ। निकल जाते हैं इंसान के शरीर में से। हाँ। तो पूछा गया तो उसने कहा कि मैं मोमडन हूँ, अच्छा। मोमडन हूँ। तो फिर पंडित ने कहा अच्छा, कह रही कि मैं नहीं निकलूंगी, मैं उसको अच्छा। अपने साथ में लेके जाऊंगी। तो उन्होंने अच्छा। पूछा क्यों, कह रही क्योंकि मेरे को किसी ने बोला है, हम्म। मेरे को बोला गया है, और मैं अगर उसकी चीज पूरी करूंगी तो वो मेरे को देगा। उसने कहा क्या अच्छा। देगा, कि जो चीज मैं मांगूंगी। हम्म। लोग एंटिटी को समन करते हैं अपना काम करवाने के लिए, और हम्म। उसके बदले एंटिटी को कुछ देते हैं, हाँ। जो भी एंटिटी वगैरह जो भी सारी चीजें मांगती है। हाँ। तो ये सारी चीजें हुई, उसमें उन्होंने बोला कि तू निकल जा वगैरह। तो उसने कहा नहीं निकलूंगी। तो उसको पता चला कि उस आंटी ने कहा कि नहीं निकलूंगी, और अब तो मेरा मन भी नहीं है निकलने का, मैं इसी के अच्छा। शरीर में रहूंगी अब। मतलब ये जो वो बोल रही थी उसकी आवाज बहुत भारी और बहुत बहुत ऐसी कि आप बता नहीं सकते कि बंदा 1 महीने तक सोए ना, सोते वक्त भी फिर। सपने में वो चीज आया आपके। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है कि भाई बंदा लेटा है, रात हो रही है और डर रहा है वो सोने में, ये सारी चीजें याद आ रही है, फिर। ये सारी चीजें हुई। तो उसने उन्होंने पूछा कि तू मरी कैसे, कह रहे है कि मेरे को मारा गया था, मेरे को मारा था मेरी फैमिली में से किसी ने चिढ़ के मारा, और अब मैं चाहती भी नहीं हूँ निकलना इसके शरीर से। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, वो निकलना भी नहीं चाह रही। अब उस पे जो वो कुछ डाल रहे थे उससे वो तड़प जा रही, तड़प जा रही, तड़प जा रही। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े वगैरह वगैरह। तो फिर उसने कहा ठीक है मैं निकल जाऊंगी, हाँ। निकल जाओगी। अब मेरे को मत टॉर्चर मत करो भाई, बहुत बहुत इसको करने में 3-4 घंटे लग गए थे। वो अच्छा। निकल ही नहीं रही थी, इतना तड़प रही थी। उसने कहा नहीं, मेरे को उसी के शरीर में रहना है। और वो जो लड़की थी जिसके शरीर में थी उसकी हालत खराब थी बहुत अच्छा। ज्यादा, मतलब कि वो उठ नहीं पा रही वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी हाँ। नहीं, उसके शरीर पे स्क्रैचेस वगैरह सब कुछ, मतलब जो चीज एंटिटी करते हैं बहुत बुरा था सारे। हम्म। दूसरे का मैं निकल जाऊंगी, पर मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, मैं निकलने के बाद मेनली भी। वो लड़की को तकलीफ दे रही थी। हाँ जी, कि भाई अब घर वाले कहते नहीं रहने दो छोड़ दो वगैरह, उसको हम्म। बहुत तकलीफ हो रही है मेरी बेटी को ये वो। तो भाई बहुत भयानक सीन था। इन्होंने जैसे तैसे करके उस एंटिटी को निकाला उसके शरीर में से, और फिर पंडित जी ने धागा दिया। बोलते हैं कि इसको कभी मत खोलना। 2 धागे दिए थे उसे, एक गले में बांधा और एक हाथ में बांधा, हम्म। कहते ये खुलना नहीं चाहिए। आज भी वो लड़की उस धागे को पहन के रखती है, ताकि उस वो धागे ठीक रहे। को, ताकि वो ठीक रहे। मतलब ये ऊपरी हवाएं वगैरह ये सारी चीजें होती है, और ये रियल बात थी, और ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो ये बहुत डरावना डरावना था, बहुत ज्यादा डरावना। लाइक ये इंसिडेंट आपने आंखों से देखा हुआ है, सामने की बात है आपके। ये मेरे सामने की बात है। हम्म। तो फिर आपके इंसिडेंट मतलब लाइक की स्टोरी खत्म होती है यहाँ? हाँ जी, इससे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो गाइस, स्टोरी तो खत्म होती है। काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकता मैं, मतलब लाइक किसी की जिंदगी के साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो हमें क्या ही फन देगा। तो इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर काफी अच्छी स्टोरी थी, जितना भी हमने सुना, जितना भी हमने देखा कि किस क्या हो रहा है किसी के साथ, किसी की लाइफ में अचानक से एक बच्चे के साथ क्या उसके लाइफ में मोड़ आ जाता है, जो अचानक क्या होता है। लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, चाहे आप जो मर्जी बोलो, चाहे वो अपने ऊपर आए हो। तो स्टोरी से भी हमें एक सीख मिलती है कि अगर आपके बड़े आपको कोई चीज सिखाते हैं ना, या कुछ करने के लिए बोलते हैं,
तो उस बात को सुन लिया करो। वरना अक्सर कोई गलती, कोई छोटी सी ऊंच नीच आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। वो तो अच्छा है कि ये बच्ची के साथ सही टाइम पर, सही वक्त के साथ इसकी मदद कर दी गई और इसका इलाज वगैरह जो भी था सब हो गया। वरना किसको पता था कि क्या हो जा सकता था इस बच्ची के साथ आगे, और वो भी इतनी अरे छोटी। यार। बेहतर होगा आप अपना भी ध्यान रखो, अपने छोटे भाई बहनों का, अपने माँ बाप से लेकर सबका ध्यान रखो, ताकि ना कभी आपको प्रॉब्लम हो लाइफ में, ना उन्हें प्रॉब्लम हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं, और आगे भी ऐसी बेहतरीन से इंसिडेंट लोगों के लाइफ की और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लेके आते रहेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अपने दोस्तों से भी पूछो कि उनके लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। और हुआ है तो आइए, वी आर वेलकमिंग यू फॉर आर न्यू वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई अभी ना मेरे ओपोनेंट टीम में एक बंदा आया था।